आज भी दुनिया की 30 से 40% आबादी ऐसी है जहां मोबाइल टावर लगा पाना संभव नहीं हो पाता। चाहे उसका कारण वहां का टफ टेरेन हो या डेंस फॉरेस्ट या फिर वहां पर फैला हुआ एक लंबा डेजर्ट। इन सभी इलाकों में या तो नेटवर्क होता ही नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। नेटवर्क ना होने से सिर्फ कॉल सेवाएं नहीं रुकती, बल्कि वो सारा जीवन चक्र रुक जाता है जो कि सिटी एरिया में बहुत ही आसानी से उपलब्ध होता है। समझिए आप एक टूरिस्ट हैं और किसी पहाड़ी इलाके में छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन अचानक वहाँ पर लैंडस्लाइड होने की वजह से वहाँ का सारा नेटवर्क एरिया पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया, सारे टावर चले गए। तो आप किसी इमरजेंसी सुविधा के लिए किसी को कैसे कॉल करेंगे? आप एम्बुलेंस नहीं बुला सकते, आप पुलिस नहीं बुला सकते, आप फायर ब्रिगेड नहीं बुला सकते। ऐसी जगहों पर सिर्फ नेटवर्क नहीं टूटता, बल्कि सारा जीवन चक्र रुक जाता। दरअसल मोबाइल का सिग्नल मोबाइल कंपनी के टावर पर लगे एंटीना की वजह से हमारे मोबाइल तक पहुंचता है। ये एंटीना हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर लगे एंटीना से कम्युनिकेट करता है और हमारे फ़ोन में वॉइस और डेटा सिग्नल को प्रोसेस करता है। मोबाइल टावर पर लगे इस एंटीना की मोबाइल से कनेक्ट करने की एक फ़िक्स रेंज होती है। इस रेंज से बाहर जाते ही मोबाइल में सिग्नल आना बंद हो जाता है। टावर की ये कनेक्शन रेंज उस पर लगे एंटीना की साइज और उससे निकलने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मोबाइल कंपनी अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकती है। वो एक फिक्स रेंज में ही काम करती है, वो एक फिक्स बैंड में ही काम करती है। तो फिर क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि मोबाइल टावर पर लगे हुए एंटीना का साइज इतना बड़ा कर दिया जाए कि वो बहुत ही लंबी दूरी तक मोबाइल के सिग्नल को ट्रांसमिट कर सके? थ्योरेटिकली हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत ही मुश्किल काम है। टावर पे लगे एंटीना की साइज बढ़ाने से दो समस्याएं पैदा होगी। एक तो टावर बहुत ही बल्की हो जाएगा, साथ ही इससे टावर बहुत ज़्यादा महंगा भी हो जाएगा, बिकॉज इसमें उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ एंटीना का साइज़ बड़ा करने के बावजूद उसकी रेंज की एक लिमिट बनी ही रहेगी और वो एक इनफाइनाइट रेंज तक नहीं पहुंच पाएगा। और साथ में ऐसे बड़े टावर को सिटी के अंदर लगाना ट्रैफिक के लिहाज से, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिहाज से और बाकी प्लेन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हिसाब से भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब आप सोचिए, अगर एक बड़े एंटीना वाला टावर ज़मीन पर बनाना मुश्किल है तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? यानी हम ऐसा क्या करें कि हमारे मोबाइल की सिग्नल की स्ट्रेंथ एक इनफाइनाइट रेंज तक पहुंच जाए और हम हमेशा उससे जुड़े रह सकें? तो फिर इसका एक ही जवाब निकलता है और वो है हमारे टावर पे लगे एंटीना को, यानी कि मोबाइल कम्युनिकेशन के टावर पे लगे हुए एंटीना को निकाल कर स्पेस में शिफ्ट कर दिया जाए। जी हाँ, इन्होंने टावर की प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करने के बारे में सोचा और डिसाइड किया कि क्यों ना मोबाइल टावर पर लगे एंटीना को ही उठाकर स्पेस में पहुंचा दिया जाए। लेकिन एक मिनट, इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर एंटीना स्पेस में जाएगा तो मोबाइल और एंटीना के बीच डिस्टेंस तो और बढ़ जाएगी, तो फिर इससे मोबाइल उससे कनेक्ट कैसे होगा? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मोबाइल काम कैसे करता है। दरअसल मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक मोबाइल फ़ोन यानी कि सेल फ़ोन, दूसरा नियर बाय कोई एंटीना जो किसी टावर पर लगा होगा, जो हमारे मोबाइल के सिग्नल को कैच कर सके और वापस मोबाइल में सिग्नल को सेंड कर सके, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फाइबर ऑप्टिक्स केबल, जो टावर पे लगे एंटीना से इस सिग्नल को कैप्चर करके मोबाइल कंपनी के सर्वर तक ले जा सके और उस एड्रेस तक पहुंचाए जहां पर वो इंसान मौजूद हो जिसे कॉल किया गया है। लेकिन अगर उस व्यक्ति के आसपास कोई मोबाइल टावर ही ना हो, तब ऐसे में सिग्नल उसके फ़ोन के पास जा ही नहीं पाएगा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हुए एएसटी स्पेस मोबाइल कंपनी ने सोचा कि अगर मोबाइल पर लगे हुए एंटीना को निकालकर और उसे किसी सैटेलाइट में फिट करके स्पेस में 500 किलोमीटर दूर ऊपर फिट कर दिया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन लेकिन ये एंटीना इतना बड़ा होना चाहिए कि मोबाइल से आने वाले वीक सिग्नल को भी कैप्चर कर सके और वापस कंपनी के सर्वर में भेज सके, या फिर वापस उस यूज़र के पास भेज सके जिससे कि वो कनेक्ट होना चाहता है। और यहीं से शुरू होती है कहानी ब्लू बर्ड सैटेलाइट की। अब ये ब्लू बर्ड सैटेलाइट कोई साधारण सैटेलाइट नहीं है। दरअसल दोस्तों, स्पेस से फ़ोन को कनेक्ट करने की टेक्नोलॉजी सैटेलाइट फ़ोन के रूप में पहले से ही मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि नॉर्मल सैटेलाइट का एंटीना छोटा होता है और उसकी कम्युनिकेशन रेंज कम होती है, लिहाजा उसके लिए एक बड़ा एंटीना
एक लार्ज साइज बैटरी वाला मोबाइल फ़ोन और उसके साथ साथ पूरा सेटअप कैरी करना पड़ता है। लेकिन ब्लूबर्ड सैटेलाइट में कम्युनिकेशन के लिए किसी स्पेशल फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो फ़ोन आपकी पॉकेट में है वही काफ़ी है। सैटेलाइट एंटीना के ऊपर आधारित एएसटी स्पेस मोबाइल कंपनी का ये दुनिया का पहला और इकलौता स्पेस बेस्ड सेलुलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क होगा। एक ऐसा सिस्टम जो स्पेस से डायरेक्ट आपके नॉर्मल स्मार्टफोन को हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा और प्रोवाइड करेगा 24 आवर ब्रॉडबैंड डेटा कवरेज, जिससे आप वीडियो कॉल्स कर सकेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि फ़ोन का वीक सिग्नल आखिर स्पेस तक 500-600 किलोमीटर दूर ऊपर पहुंचेगा कैसे? यहाँ पर दोस्तों फ़ोन अपनी पावर नहीं बढ़ाता है, मतलब फ़ोन में कोई एक्स्ट्रा बैटरी नहीं, कोई स्पेशल एंटीना नहीं, फ़ोन वही रहता है। यहाँ पर गेम चेंजर होता है सैटेलाइट पर लगा हुआ, ब्लैक बर्ड के पास लगा हुआ 223 स्क्वायर मीटर का एक बड़ा सा एंटीना। आप सोचिए, अगर आपकी छत पर पानी की एक बूंद पड़े और उसको पकड़ने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? एक चम्मच या पूरी की पूरी छत? पूरी छत ना। ये एंटीना बिल्कुल छत के जैसे ही काम करता है। मोबाइल से निकलने वाला सिग्नल जैसे जैसे स्पेस में ट्रैवल करता है, उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है और वो एक डिस्टेंस के बाद जाकर पूरी तरह दम तोड़ देती है। लेकिन जब ये सिग्नल स्पेस में ट्रैवल करता है तो बड़ा एंटीना होने की वजह से ब्लूबर्ड सैटेलाइट इसको कैप्चर कर लेता है। ब्लूबर्ड सैटेलाइट के एंटीना कई सारे छोटे छोटे एंटीनास को जोड़ करके बनाया जाता है और जब मोबाइल सिग्नल स्पेस में पहुंचता है तो छोटे छोटे सिग्नल्स को कई सारे एंटीना एक साथ कैप्चर करते हैं और इन सब सिग्नल्स को उसके पीछे बैठा हुआ कंप्यूटर जब जोड़ करके एक बना देता है तो वो सिग्नल एक बड़ा स्ट्रेंथ वाला सिग्नल बन जाता है। इस सिग्नल को एरे गेन सिग्नल टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ब्लूबर्ड सैटेलाइट का एंटीना लगभग 700 स्क्वायर फीट जितना होता है। इसमें आपके घर की खड़ी हुई लगभग 6 फुल साइज़ की कारें पार्क की जा सकती है। इसका साइज़ कुछ इतना है। ये एंटीना एक और स्मार्ट चीज़ करता है कि ये सिग्नल वापस भेजते समय पूरी तरह सिग्नल को वेस्ट नहीं करता है, बल्कि वो पूरे सिग्नल को सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बीम करता है, जिससे वो उसको इफ़िशेंटली यूज़ कर सके। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि बल्ब से जब रोशनी पैदा होती है तो वो रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। वहीं टॉर्च से जब हम रोशनी प्रोड्यूस करते हैं तो टॉर्च उसको सिर्फ पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फोकस करती है जहाँ पर उसकी नीड होती है। तो हमारा ब्लूबर्ड सैटेलाइट बिल्कुल टॉर्च जैसा ही काम करता है। सैटेलाइट चूँकि बहुत तेज़ मूव करता है, हर सेकंड में बीम शिफ्ट होती जाती है ताकि फ़ोन का लॉक उससे बना रहे। इस सैटेलाइट को स्पेस में पृथ्वी की सबसे नज़दीक कक्षा यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा गया है। इस कक्षा की ऊंचाई पृथ्वी से 200 से 2000 किलोमीटर तक होती है। लो अर्थ ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को रहने के लिए उसकी स्पीड को अर्थ की रोटेशन स्पीड से ज़्यादा रखा जाता है और वो एक ही दिन में अर्थ के कई सारे चक्कर लगा देता है। एंटीना के इस कक्षा में रहने की वजह से पूरी अर्थ को कवरेज देने के लिए कंपनी को लगभग 90 से ज़्यादा सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ना पड़ेगा। इससे उलट हमारे घरों में आने वाले डीटीएच टीवी के सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखा जाता है, जो पृथ्वी के रेस्पेक्ट में स्थिर होते हैं। स्टेशनरी होने के कारण पूरी अर्थ को कवरेज देने के लिए सिर्फ 3 सैटेलाइट की ज़रूरत होती है। तो फिर आखिर ब्लूबर्ड सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी कक्षा में क्यों नहीं रखा गया? इससे नंबर ऑफ सैटेलाइट को छोड़ने की लागत कम हो जाती। दरअसल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट अर्थ से 36,000 किलोमीटर दूर होता है। हमारा टीवी का सिग्नल यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी सिर्फ सैटेलाइट डीटीएच टीवी के डिश तक सिग्नल भेजता है। डीटीएच एंटीना वापस कोई सिग्नल नहीं भेजता, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मोबाइल एंटीना बाई डायरेक्शनल होता है और स्पेस में इतनी दूरी से फ़ोन का सिग्नल डेड हो जाएगा। और दूसरा, अगर सिग्नल पहुंच भी जाए तो लेटेंसी रेट के कारण डिले हो जाएगा। उसके कॉन्ट्रैक्ट्स में लियो में डिस्टेंस 500 से 700 किलोमीटर की ही होती है, जहाँ पर कम डिले होगा, कम सिग्नल लॉस होगा। इसलिए इस तरह के सैटेलाइट्स को एलईओ बाउंड्री में ही रखना मैंडेटरी होता है। अब समझिए ये ब्लूबर्ड सैटेलाइट ज़मीन पर लगे मोबाइल टावर की ज़रूरत को कैसे ख़त्म करेगा। समझिए हिमालय में माउंट एवरेस्ट से कोई सेलफोन यूज़र अपने घर पर एक वीडियो कॉल करना चाहता है, लेकिन आसपास कोई कन्वेंशनल टावर तो है नहीं।
तो मोबाइल से निकलने वाले उसके कॉल के सिग्नल को ब्लूबर्ड सैटेलाइट का एंटीना कैप्चर कर लेगा और इस सिग्नल को प्रोसेस करके वापस भेज देगा अर्थ पर लगे हुए मोबाइल कंपनी के रिसीविंग एंटीना के पास। यहाँ से सिग्नल जाएगा मोबाइल स्विचिंग सेंटर के ऑफिस में और फिर आगे यहाँ डिसाइड होगा कि सिग्नल को वापस स्पेस में भेजना है या नहीं। अगर यूज़र की फैमिली मेम्बर जिसे कॉल किया गया है वो किसी कंपनी के टावर की रेंज में है तो सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए उस टावर के पास चला जाएगा, और अगर वो फैमिली आउट ऑफ कवरेज है तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर मोबाइल सिग्नल को अपने सेल टावर या अपलिंक टावर के जरिए फिर से स्पेस एंटीना के पास वापस भेजेगा और यहाँ से स्पेस एंटीना डायरेक्टली उस फैमिली के मोबाइल में लगे हुए एंटीना में भेज देगा और इस तरह से दोनों यूज़र में कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा। सेम इसी तरह से बाकी इंटरनेट फैसिलिटीज़ और टेक्स्ट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी। अब आप सोचो, इतना बड़ा एंटीना, इतना हैवी सैटेलाइट, इसे ऊपर लेकर जाएगा कौन? और यहीं से एंट्री होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की और उसके पावर हाउस रॉकेट LVM-3 की। इस रॉकेट का पहले नाम था GSLV Mark 3, लेकिन इसके नाम से ऐसा लगता था कि यह सिर्फ जियोसिंक्रोनस कक्षाओं में सैटेलाइट को छोड़ने के लिए बनाया हुआ रॉकेट है। लिहाजा इसरो ने इसका नाम चेंज करते हुए इसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के लिए चेंज करके LVM-3 कर दिया। ब्लूबर्ड सैटेलाइट्स एंटीना प्रीमियम लो बैंड स्पेक्ट्रम में 5600 से ज़्यादा मोबाइल्स को कनेक्ट करना शुरू करेंगे और ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे और सैटेलाइट लॉन्च होंगे पूरे कॉन्टिनेंटल USA और बाद में पूरे वर्ल्ड्स में कंटिन्यूस कवरेज देना शुरू किया जाएगा। इसरो द्वारा छोड़ा गया ब्लूबर्ड सैटेलाइट पिछले 5 सैटेलाइट से बड़ा है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन ब्लूबर्ड सैटेलाइट है जो एरिया में लगभग 3 गुना बड़ा और डाटा कैपेसिटी में 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। जैसे जैसे सैटेलाइट का फ्लीट बढ़ेगा इसका ग्लोबल कवरेज बढ़ेगा। ये नई तकनीक उन 3.5 बिलियन लोगों के लिए भी उम्मीद है जिनके पास आज भी इंटरनेट की पहुंच नहीं है। सोचिए, जब किसी आपदा के समय ज़मीन पर मौजूद मोबाइल नेटवर्क फेल हो जाए तब यही सिस्टम फर्स्ट रेस्पॉन्डर को ज़िंदगी बचाने में मदद कर सकता है। मिलिट्री के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज दूर दराज चौकियों पर तैनात जवानों को घर से थोड़ा और करीब लाने में हेल्प करेगा। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सोचिए एजुकेशन में कितना बड़ा बदलाव आएगा, रिमोट हेल्थ केयर कितनी मजबूत होगी और कैसे छोटी छोटी कम्युनिटीज़ को ज़िंदगी बदल देने वाला एक इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। और सच कहें तो अभी हम सिर्फ उसकी एक सरफेस को छू रहे हैं। अगर ये उपाय सफल रहा और पूरी तरह से सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया तो हम इसके अनगिनत फ़ायदे उठा सकते हैं। AST स्पेस मोबाइल कनेक्टिविटी में एक नई क्रांति ला रही है, एक ऐसी क्रांति जो दुनिया को और ज़्यादा जुड़ा हुआ, ज़्यादा सुरक्षित और एक दूसरे के करीब लाने वाली है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये भविष्य है और ये भविष्य अब शुरू हो चुका है। हमारे वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।